तो एक क्वेश्चन है इस तरह से सिंपल। हमने दो तीन डेफिनेशंस देखे थे ना। मीन वेलोसिटी, उसके बाद एक था मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और उसके बाद एक क्या था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, है कि नहीं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इस तरह से था। तो इस यस पी इज इक्वल टू 1/3 क्या था इसके बाद। हाँ, इसके बाद रो और सी बार स्क्वायर, ठीक है। इसी को लिखा था हमने 1/3 कैपिटल एम बाय वी सी बार स्क्वायर, ये भी है एक। और इसी को रो मीन्स डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, और इसको ही लिख सकते हैं मास को n इंटू स्मॉल एम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल अपॉन v इंटू सी बार स्क्वायर। तो ये दो तीन फॉर्मूले हैं, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। कल का भी हम रिपीट ले लेंगे कि क्योंकि कल तो क्या नेटवर्क की वजह से कोई पहले हम आज न्यूमेरिकल ले लेंगे कुछ नए, और बाद में कल का भी रिपीट ले लेंगे। तो इस तरह से एक न्यूमेरिकल है सिंपल सा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है, जिसमें फाइंड आरएमएस वेलोसिटी ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स of 3 molecules having velocities 10 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये C1 C2 C3 दिया है इस तरह से, इसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। पहले इसकी है 10 किलोमीटर पर सेकेंड, सेकेंड है 20 किलोमीटर पर सेकेंड, और थर्ड क्या है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। इस तरह से एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसमें अभी गिवन क्या क्या है हमारे पास, मीन वेलोसिटीज़ दिया है, मीन स्पीड कह सकते हैं, मीन वेलोसिटीज़ दिया है। क्या क्या गिवन है यहाँ पे, C1 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर सेकेंड, C2 इज इक्वल टू दिया है 20 किलोमीटर पर सेकेंड, और C3 इज इक्वल टू क्या दिया है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। दीज आर दी मीन वेलोसिटीज़। तो बस हमारे पास एक फॉर्मूला है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, है कि नहीं। वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, यानी जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं और उनकी नंबर ऑफ वेलोसिटीज़ दिए है उसी नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, 3 मॉलिक्यूल्स के हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। देयरफॉर वी आर एम एस आपके टेक्स्ट बुक में वी आर एम एस दिया है, हमने सी यूज़ किया है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम और इसमें कंफ्यूज ना हो इसलिए, ठीक है। वॉल्यूम का भी वी और इसका वी ये कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हमने सी यूज़ किया है। लाइट की स्पीड के लिए जिस तरह से सी यूज़ करते हैं यहाँ पे भी सी यूज़ कर सकते हैं। तो C1 इज इक्वल टू कितना दिया 10। चलो बताओ, ये एकदम ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, लेकिन आपके इसका टेक्स्ट बुक का तो हमें देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या दिया है 20 स्क्वायर प्लस C3 इज इक्वल टू 30 स्क्वायर डिवाइड बाय 3। तो CRMS इज इक्वल टू रूट 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 400, 20 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 900 डिवाइड बाय 3। देयरफॉर CRMS इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1400, है कि नहीं। 900 प्लस 500 ये हो जाएगा 1400 डिवाइड बाय 3। चलो इसको करो, बताओ आंसर बताओ इसका। CRMS इज इक्वल टू कितना आता है, मैंने रूट कैसे निकालना है ये भी पढ़ा चुका हूँ आपको। रूट कैसे निकालना है, लॉग टेबल लो, लॉग टेबल से रूट निकालो। इसको नहीं पता है तो इसका वीडियो भी है स्क्वायर रूट किस तरह से निकालना है, तो वो भी देख लेना आपने। CRMS इज इक्वल टू बताओ कितना आता है आंसर। लॉग टेबल से अगर हमें इसका रूट फाइंड करना है तो इसको 10 कन्वर्ट करना पड़ेगा,
तो इसको कन्वर्ट कर लो 4.6667 इंटू 10⁻², ठीक है नहीं। अभी इसका रूट निकालना आसान है। 4.667 का रूट फाइंड कीजिए आप लॉग टेबल में। आपके इसमें 1 to 10 का टेबल है, 1 to 10 का स्क्वायर रूट का टेबल है, उससे फाइंड कीजिए। और 10 स्क्वायर का रूट आ जाएगा 10, ठीक है नहीं। 10 स्क्वायर का रूट आ जाएगा 10। 4.66 का रूट फाइंड कीजिए। रूट ऑफ 4.6667 बताइए कितना आ रहा है। तो इसको देखेंगे लॉग टेबल में तो आता है 2.1602 इंटू 10। तो हमारा 466.67 का आंसर आ जाएगा 21.60, लेकिन इसका आंसर आ जाएगा 21.60 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, इक्वल टू 21.60 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी इजी था, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। बस ये लास्ट का अगर आपको रूट फाइंड करते आता है लॉग टेबल से तो फिर इजी है ये न्यूमेरिकल। तो सी आर एम एस इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या मिला हमें 21.60 किलोमीटर पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इस तरह से है, डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius, if the density of oxygen, if the density of oxygen, density of oxygen at NTP, at NTP, ये बताया था मैंने। NTP क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इसी को स्टैंडर्ड STP भी कहा जाता है कई जगह पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इज इक्वल टू 1.44 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या दिया है, डेंसिटी दी है, एंड आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स at NTP is equal to 456.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर तो पता है हमें, और टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है ना, तो उसी पे उसकी डेंसिटी गिवन है, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास, सबसे पहले दिया है डेंसिटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू दिया है 1.44 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है नहीं, kg पर मीटर क्यूब। और टेम्परेचर दिया है, किस टेम्परेचर पे ये डेंसिटी, लेकिन टेम्परेचर का कन्वर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है नहीं। टेम्परेचर को हमें केल्विन में करना पड़ता है, 273 प्लस 0 इक्वल्स टू 273 केल्विन होता है, लेकिन उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। और क्या दिया है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड दिया है, सी आर एम एस इज इक्वल टू कितना दिया है 456.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमें पूछा क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, इसने पूछा है डिटरमाइन द प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू हमें पूछा है व्हाट विल बी द प्रेशर। अगर इसकी ये आरएमएस स्पीड है और ये डेंसिटी है तो प्रेशर इज इक्वल टू कितना रहेगा। तो कल जो डेरिवेशन किया हमने परसों के दिन, प्रेशर इज इक्वल टू दैट वाज पी इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस, ये दिया है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर दो, यहाँ पे सारी वैल्यूज हम पुटअप कर देते हैं, क्या हो जाएगा फिर, P इज इक्वल टू 1/3 इंटू डेंसिटी कितनी दी है, डेंसिटी इज इक्वल टू दिया है 1.44 इंटू सी आर एम एस का सी स्क्वायर आर एम एस, ये निकालना है हमें, ठीक है नहीं। यहाँ पे हमें करना है सी स्क्वायर, सी आर एम एस का स्क्वायर,
तो ये कितना गिवन है, ये गिवन है 456.4, ये दिया है सी स्क्वायर, सी आर एम एस दिया है, इसका हम करेंगे स्क्वायर। हमें वैल्यू गिवन है सी आर एम एस की, लेकिन फॉर्मूला में हमें उसका स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे पुटअप कर दिया मैंने स्क्वायर। तो चलिए प्रेशर की वैल्यू बताइए, ये कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। चलो आंसर कौन बताएगा, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछिए। इसी फॉर्मूला पे बेस्ड और एक क्वेश्चन है, देखिए इस पे सी आर एम एस इज इक्वल टू 3p अपॉन रो, इसका कर लेंगे हम रो, 3p अपॉन रो। ओके, न्यूमेरिकल नहीं समझ रहा होगा तो फिर से देखिए, यहाँ पे इसने हमें पूछा क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से, कैलकुलेट आर एम एस स्पीड ऑफ नाइट्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.25 kg/m³। तो ये डेंसिटी दिया है, दिस इज रो, और एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, 1 एटमोसफियर, लेकिन नॉर्मल प्रेशर होता है 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। इसकी वैल्यू गिवन है 1.03 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हमें पूछा है आर एम एस स्पीड। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस। तो सी स्क्वायर हमें निकालना जो है सी आर एम एस निकालना, तो इसी के फॉर्मेट में हमने फॉर्मूला को रीअरेंज कर लिया, सी स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू 3p/रो, है कि नहीं। तो सी आर एम एस के लिए हम क्या करेंगे, इसका रूट कर देंगे, देयरफॉर सी आर एम एस इज इक्वल टू √3p/रो। तो चलिए इसमें वैल्यूज पुटअप कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। सी आर एम एस इज इक्वल टू, प्रेशर की वैल्यू कितनी दिया है 1.013 इंटू 10⁵5, है कि नहीं, बट यहाँ पे 3 इंटू है, तो 3 इंटू करना पड़ेगा, प्राइस 3 इंटू 1.013 इंटू 10⁵5 अपॉन डेंसिटी कितनी गिवन है, डेंसिटी दी है इसने हमें 1.25, देयरफॉर सी आर एम एस इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका अभी कैलकुलेशन कर लेंगे। 3 इंटू 1.013, 3 इंटू 1.013, क्या आ जाएगा आपका आंसर 3.039, दिस विल बी 3.039 अपॉन 1.25 इंटू 10⁵5, देयरफॉर सी आर एम एस एज इक्वल टू, इसका डिवीजन कर लीजिए यूजिंग रेसिप्रोकल, है कि नहीं, इसका डिवीजन हम कर सकते हैं यूजिंग रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे देखिए 3.039, इसका रेसिप्रोकल से डिवीजन हो सकता है 3.039, और 1.25 का रेसिप्रोकल देखेंगे तो होगा 0.8 इंटू 10⁵5। तो सी आर एम एस इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, इसका फिर से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 0.8 इंटू 3.039 इज इक्वल टू, ये आता है 2.4312 इंटू 10⁵5, ठीक है, 2.4312 इंटू 10⁵5। अभी इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है ये भी मैं बताया है आपको लॉग टेबल से, है कि नहीं, लॉग टेबल से नहीं पता होगा तो अभी आप वीडियो देख सकते हैं, है कि नहीं। देयरफॉर सी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट कितना था हमारा 2.4312 इंटू 10⁵5। तो इसको देखो इवन, जो इसका पावर है 10⁵5, इसको हमें इवन में कन्वर्ट करेंगे अगर रूट फाइंड करना है तो इसको देखो कर लेते हैं हम 24.312 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 4, डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट शिफ्ट किया, लेकिन ये नंबर को बड़ा कर दिया, पावर को हमने छोटा करना है। देयरफॉर सी आर एम एस देख लो, सी आर एम एस 10⁻4 का रूट क्या हो जाएगा 10⁻2, और 24.312 का रूट देखते हैं 24.312, इसका रूट देखिए आप लॉग टेबल में, इसका रूट देखिए, बताइए मुझे रूट कितना आ रहा है, तो 24.312 का रूट, तो 24.312 का रूट आता है 4.9307,
ठीक है, 4.9307 इंटू 10⁻²। तो हमारा आंसर क्या है, फाइनल आंसर 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आ जाएगा 493.07 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर। ऐसा ही सिमिलर है और एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द आरएमएस वेलोसिटी। कैलकुलेट द आरएमएस वेलोसिटी of helium at temperature 0 degree Celsius। ब्रैकेट में इसने दिया है डेंसिटी ऑफ हेलियम इज इक्वल टू 0.1785 kg पर मीटर क्यूब, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वही, लेकिन इसने दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो गिवन देखिए क्या क्या है इसमें, वही उसी तरह से वही वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेट द आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी निकालनी है, और प्रेशर दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और डेंसिटी दी है, ठीक है नहीं। रो इज इक्वल टू गिवन है 0.1785 kg पर मीटर क्यूब, ओके, kg पर मीटर क्यूब। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर P इज इक्वल टू कितना दिया है, 1.013 इंटू 10⁵, ठीक है नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सी आर एम एस हमें निकालना है, रूट मीन स्क्वायर मीन्स सी स्क्वायर आर एम एस या फिर सी आर एम एस। ठीक है, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, सी आर एम एस इज इक्वल टू, ठीक है। तो चलिए वही फॉर्मूला है, हमारे पास वही फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू सी स्क्वायर आर एम एस। ओके, तो हमें निकालना है सी आर एम एस, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। सी स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3p/रो, देयरफॉर सी आर एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा √3p/रो। तो सी आर एम एस इज इक्वल टू √3p मीन्स वही हो जाएगा 3 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ अपॉन डेंसिटी इक्वल्स टू कितनी दी है हमें, ठीक है, डेंसिटी इक्वल्स टू दी है हमें 0.1785 देयरफॉर सी आर एम एस इज इक्वल टू, चलो इसका कैलकुलेशन करो आप, बेस का कर लो कैलकुलेशन। चलो बताइए कितना आ रहा है तुम्हें। यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 3 इंटू 1.013, ये वही आएगा 3.039, ठीक है नहीं, इसका आंसर आएगा 3.039 इंटू 10⁵ अपॉन ये क्या है 0.1785, देयरफॉर सी आर एम एस इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे 3.0, वही स्टेप फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, 3.039 इंटू 10⁻5 है ना, 10⁻5 डिवाइड बाय 0.1785 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखिए ये 0.1785 है, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर भी डेसिमल पॉइंट में शिफ्ट कर देता हूँ 30.39, और नीचे भी शिफ्ट कर देता हूँ 1.785, एक एक डिजिट दोनों जगह पे डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है नहीं, मीन्स 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, यही मीनिंग होता है ना उसका। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया 30.39 डिवाइड बाय 1.785। तो अभी इसका रेसिप्रोकल फाइंड कीजिए और आंसर बताइए मुझे। 1.785 का रेसिप्रोकल देखिए, 1.785 का रेसिप्रोकल देखिए टेबल में, लॉग टेबल में 30.39, और ये 1.785 का रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा इंटू 0.5602 5602 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, अभी इसका मल्टीप्लिकेशन देखिए कितना आता है, 0.5602 इंटू 30.39, यह आ जाएगा आपका 17.0244 इंटू 10⁻⁵। इसको भी हमें कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा, ठीक है नहीं। यहाँ पे पावर जो है वो 5 है, मीन्स ऑड है, हमें इवन चाहिए, तो उसको पावर को कन्वर्ट, हाँ, इसको हमें पावर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। चलिए, लास्ट इसमें क्या था, 17.0244 17.0244 इंटू 10⁻⁵, और इसका करना है हमें रूट। तो दिस इज CRMS इज इक्वल टू CRMS, इसका रूट कर लो, इसको कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले ये पावर मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर पावर है यहाँ पे ऑड, तो इसको इवन में कन्वर्ट कर लेना है। लॉग टेबल में से अगर हमें स्क्वायर रूट की वैल्यू देखनी है तो इसको कर लो 17, ये 1 पॉइंट, ऐसा भी कर सकते हैं 1.70244 इंटू 10⁻⁶, देयरफॉर CRMS एज इक्वल टू हो जाएगा ये 10⁻⁶ का रूट क्या आ जाएगा 10⁻3, है कि नहीं। और ये 1.7244, इसका रूट देखिए कितना आता है, लॉग टेबल में देखिए, रूट के टेबल में 1.70244, इसका रूट आता है हमारा 1.3047 1.3047 इंटू 10⁻3। देयरफॉर पावर को हटा देंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा 1304.7 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 1 centimeter cube, in 1 centimeter cube of oxygen at NTP, at NTP. If mass of oxygen molecule, if mass of oxygen molecule is 5.28 into 10 raised to the power minus 28 kg, and and RMS velocity of molecule oxygen molecule at NTP is 426 मीटर पर सेकेंड। देखो हर एक क्वेश्चन में ये एनटीपी आ रहा है, तो ये एनटीपी देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाते हैं हम तो हो सकता है उनकी स्पीड और डेंसिटी, हो सकता है क्या, उनकी स्पीड और डेंसिटी बढ़ेंगी, है कि नहीं। अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो
डेंसिटी बढ़ने वाली है, इसलिए यहाँ पे दिया है एनटीपी पे। तो यहाँ पे देखिए गिवन क्या क्या है, यहाँ पे गिवन क्या है, एक तो वॉल्यूम दिया है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, दिस इज वॉल्यूम। तो V इज इक्वल टू गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब। इस तरह से। हाँ, नेक्स्ट इसने और क्या दिया है, और दिया है कि मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मास दिया है। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज कैपिटल M इज इक्वल टू, सॉरी कैपिटल M नहीं दिया है, एक मॉलिक्यूल का दिया है कि नहीं, टोटल पूरे इसका नहीं दिया है, इसने एक सिंगल मॉलिक्यूल का दिया है, तो इसको लेना पड़ेगा हमें स्मॉल m। तो स्मॉल m इज इक्वल टू दिया है 5.28 इंटू 10⁻⁻28 kg, मास दिया है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया, RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट NTP, RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो RMS वेलोसिटी मीन्स CRMS दिया है, ठीक है नहीं, CRMS इज इक्वल टू क्या दिया है 426 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये एक हो गया। और इसने और एक ब्रैकेट में दिया है, जो मैं न्यूमेरिकल में लिखना भूल गया, ब्रैकेट में दिया है इसने, टेक प्रेशर एट NTP, टेक प्रेशर, ये न्यूमेरिकल में लिखा है, इधर लिख दूँ, इधर लिख दूँ क्या, चलो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो जगह नहीं है, फिर भी यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ। इसमें दिया है टेक प्रेशर एट NTP इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इस तरह से दिया है। ठीक है, तो इसने क्या दिया है, प्रेशर दिया है। ओके, इट इज प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू कितना दिया है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अभी देखिए हमें निकालना क्या है, हमें इसने पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीन्स कैपिटल N इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास वही फॉर्मूला है प्रेशर का, P इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू सी स्क्वायर RMS, ठीक है नहीं, CRMS का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसी को हम रीअरेंज करके लिखते हैं, या फिर इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं, डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये मास हो गया पूरी तरह से टोटल मॉलिक्यूल्स का, सारे मॉलिक्यूल जितने भी उसमें ऑक्सीजन के अंदर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन में जितने मॉलिक्यूल्स है उन सबका मास हो गया कैपिटल M इंटू सी स्क्वायर RMS। तो कैपिटल M इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल M इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम N इंटू स्मॉल m। N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और स्मॉल m क्या है, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, इंटू सी स्क्वायर RMS। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे, यहाँ से हमें कैपिटल N की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला किस तरह से रीअरेंज होगा, फॉर्मूला देखो, ये N इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा थ्राइस, ये 3 साइड आ जाएगा, इंटू P, और ये NM सी स्क्वायर नीचे आ जाएंगे सब, ठीक है नहीं। N इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा थ्राइस P स्क्वायर, सॉरी थ्राइस P, इसको मैं नेक्स्ट वाइट बोर्ड पे लिखता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा N इज इक्वल टू थ्राइस PV अपॉन M इंटू सी स्क्वायर RMS, ठीक है नहीं, सी स्क्वायर RMS। देयरफॉर N इज इक्वल टू, देखिए 3 इंटू P इज इक्वल टू, प्रेशर कितना दिया है इसने 10⁵ इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ओके, और मास इज इक्वल टू कितना है, मास इज इक्वल टू इन्होंने दिया है 5.28 इंटू 10⁻⁻28, 10⁻⁻28 इंटू CRMS कितना दिया 426, तो इसका करना पड़ेगा हमें स्क्वायर, ठीक है नहीं, तो क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में सी स्क्वायर है, तो चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम।
ये ऊपर हो जाएगा, देखिए पावर इज इक्वल टू, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3/5.28 इंटू 426 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 426 स्क्वायर, स्क्वायर फाइंड कीजिए, स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1811476, दिस इज 426 स्क्वायर इंटू यहाँ पे ये 10⁻5, ये 10⁻ है 5 -6 और ये -28 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +28, तो 28 + 5, ठीक है, ये हो जाएगा 33, तो 33 - 6 इज इक्वल टू हो गया 27, तो 10⁻ है 27, ठीक है। इन सारे पावर्स को मैंने सिंगल इसमें सम कर लिया इसकी, ओके। इस तरीके से यहाँ पे ये जो पावर है, ये पावर ऊपर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 10⁻5 - 6 + 28, फाइनल आंसर आता है हमारा 27। देयरफॉर n इज इक्वल टू 3 ये 5.8, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 10⁻27, नीचे क्या है 5.28 इंटू 181476, इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 958,193.28, इस तरह से आता है इसका मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हमें इसका रेसिप्रोकल तो नहीं है पता है कि नहीं, तो इसको कन्वर्ट कर लो, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देंगे इंटू 10⁻27, यहाँ पे ये लिख लेंगे 9.5819, इतना नंबर नहीं लिखा तो भी चलेगा, 4 डिजिट लिखे तो भी सफिशेंट है, इंटू यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट किया हमने, यहाँ पे था 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻5, और ये 10⁻5 ऊपर चला गया न्यूमरेटर में तो क्या आएगा -5, तो 27 - 5 कितना हो गया 22, तो 3/9.5819 इंटू 10⁻22, 27 और ये 5 ऊपर चला गया तो 10⁻−5 हो जाएगा, और 27 - 5 हो गया 22, देयरफॉर n इज इक्वल टू देखिए 3 मैं लास्ट स्टेप फिर से लिखता हूँ 9.5819, इसी तरीके से था इंटू 10⁻22, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू, देखो इसका रेसिप्रोकल फाइंड करो 9.5819, 9 इसका रेसिप्रोकल फाइंड कीजिए 9.5819, इसका रेसिप्रोकल है 0.1043 n इज इक्वल टू 3 इंटू 0.1043 इसका मल्टीप्लिकेशन आता है हमारा 0.3129, n इज इक्वल टू इंटू 10⁻22, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें पूछा है, तो इसी को हम लिख सकते हैं 3.129 इंटू 10⁻21, ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।